नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और मैं मिश्रा सर हाज़िर हुआ हूँ बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जी हाँ मिश्रा सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मिश्रा सर आपके लिए हमेशा ऐसे ही टॉपिक लेके आता हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, साथ ही साथ हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी लोग रह रहे हों, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों, हमारे घर वाले हों या हमारे रिश्तेदार हों, जो भी हों उन सब के लिए ये स्कीम्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। वैसे ही चीज़ें लेके आता हूँ। साथ साथ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सेशन को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये स्कीम लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका जो लॉन्च का डेट है दोस्तों, इसको याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। इसका लॉन्च का जो डेट है, इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 में। जी हाँ, 2016 में 1 मई तारीख को। ठीक है। और दोस्तों वेन्यू कहाँ पे इसका उद्घाटन, मतलब इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो वो था दोस्तों बलिया, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बलिया एक डिस्ट्रिक्ट है, बलिया एक ज़िला कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और मई 2016 मई को लॉन्च किया था। दोस्तों इसकी वेबसाइट भी है, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि इस स्कीम का उद्देश्य क्या था, मतलब ये स्कीम लाई गई तो इसका उद्देश्य क्या था। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड कुकिंग गैस कनेक्शंस टू 5 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन बेनिफिशरीज ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। मतलब ये कि आने वाले 3 सालों में फर्दर, मतलब 2016 से 2019 तक बीपीएल लाइन के नीचे रह रहे 5 करोड़ बेनिफिशरियों को कुकिंग गैस कनेक्शन, मतलब एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया जाने का यह उद्देश्य था गवर्नमेंट का, वो जो कि सफलतापूर्वक हो भी गया है दोस्तों। लेकिन इसकी नीड क्या है, बेसिकली आज हम वो डिस्कस करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरत यह है कि एलपीजी स्प्रेड प्रीडोमेंटिकली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज वेयर एज द रूरल पुअर हैव लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन फ्यूल। जी हाँ, मतलब ये कि इसका उद्देश्य जो था कि एलपीजी हम वहाँ वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ पे लोग जो रह रहे हैं वो रूरल एरिया में रह रहे हों। हाँ, वहाँ पे उनके पास क्लीन फ्यूल नहीं मिल पा रही है। ठीक है, वो उनको प्रॉब्लम आती है, इस वजह से वहाँ पे हम ये पहुँचाएंगे। और दोस्तों क्या था कि यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड कन्वेंशनल फ्यूल्स लाइक काउ डक, जिसको हम उपला भी कहते हैं, तो काउ डक केक आर हैविंग सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशन फॉर वुमेंस एंड चिल्ड्रन। जी हाँ, अगर घर में कहीं बनता है उपलों से खाना तो उसके धुओं से अस्थमा या ऐसी कोई बीमारियां भी होती हैं बच्चों को या महिलाओं को। तो अकॉर्डिंग टू द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 5 लाख लोग मर जाते हैं हर साल हर डिजीज़ से, प्रिलिमिनरी डिजीज़ से, जो कि अस्थमा या कोई सांस लेने में दिक्कत हो, ऐसी डिजीज़ से 5 लाख हर साल मृत्यु होती है। तो ये दोस्तों इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार ने यह आदेश या यह सुझाव सोचा है कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ें करें जो लोगों का फ़ायदा हो। दूसरा साथ में दोस्तों ऑपरेशनल डिटेल क्या है, आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिए एक एक चीज़, तभी आप इस पूरे स्कीम को समझ सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। दोस्तों 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू बीपीएल फैमिलीज विथ अ सपोर्ट ऑफ 1600 रुपीज़। जी हाँ, 1600 रुपये भी दिया जाएगा और साथ में 5 करोड़ लोगों को ये टारगेट बनाया जा रहा है कि उनको ये सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट है द कनेक्शन विल बी गिवन इन द नेम ऑफ द वुमेन बेनिफिशरी। जी हाँ, घर की जो महिलाएं हैं उन्हीं के नाम पे कनेक्शन दिया जाएगा। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज विल बी मेड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरीज। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि ये जो यूनियन टेरिटरीज या स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके अंतर्गत ही बीपीएल फैमिलीज़ को जो देना था ना एलपीजी कनेक्शन, तो जो बीपीएल फैमिलीज़ का जो आइडेंटिफिकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नमेंट है उन्हीं के द्वारा पहले ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं। फिर ये चीज़ आगे प्रस्ताव किया जाएगा कि भाई उनको कनेक्शन देना है। उसका भी प्रोसेस है कि कैसे करना है, क्या करना है, वो हम फर्दर चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस ऑपरेशन में एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझिए। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप क्लियरली समझ जाएंगे कैसे हमें इसको
हैंडल करना है। देखिए पहले मैं बताता हूँ कि कुछ अचीवमेंट्स क्या हैं इस फील्ड में, मतलब इस स्कीम में अचीवमेंट्स क्या थी। तो दोस्तों आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कनेक्शंस अभी तक गवर्नमेंट दे चुकी है, प्लस कितने यूज़र्स इससे कनेक्टेड हैं, कितना फ़ायदा हुआ है गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें आप डायग्राम के थ्रू एक एक बारीक चीज़ें देख समझ सकते हो। जब आप इसकी वेबसाइट विजिट करोगे तो ये पेज आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा। दोस्तों नेक्स्ट है कि हाउ टू अप्लाई। ये देखिए, अ वुमेन of the BPL household may apply for a new LPG connection in the prescribed format to the nearest LPG distributor। ठीक है, वो कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूटर हो। दूसरा, while submitting the application form the woman needs to submit detailed address जैसे कि जनधन बैंक अकाउंट एंड आधार नंबर ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, सब सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है, कनेक्शन विल बी इशूड बाय द ऑयल मेकिंग कंपनीज to the eligible beneficiary after process the application। ठीक है, फोर्थ क्या है, इन केस ऑफ कंज्यूमर फॉर EMI the EMI amount will be adjusted against the subsidy amount due to the consumer on each refill। समझ में आया। लास्ट वाला क्या है, मैं समझा दूं आपको, कन्फ्यूज़न होगा अगर तो, कि अगर कोई बंदा ये बोलता है कि नहीं मुझे तो EMI पे चाहिए वो गैस का जो कनेक्शन है, तो जो EMI बनेगा ना, जो भी अमाउंट आएगा, वो जो EMI बनेगा उसमें जो भी, अगर हम गैस रिफ़िल कराते हैं, सिलेंडर लेते हैं, तो उसका जो पैसा आता है, हम पैसा पे करते हैं, फिर सब्सिडी हमारे अमाउंट में डिडक्ट होती है, आती है। तो जो अमाउंट आ रहा है ना, उसी अमाउंट से ही उस EMI की पेमेंट होगी, ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने प्रोसेस बनाया हुआ है। तो ये थोड़ा लास्ट वाला जो है वो थोड़ा बेनिफिश है कि आपको अलग से हेडेक नहीं लेने की, बार बार बैंक जाना है या अकाउंट से डिडक्ट कराना है EMI इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बारी आती है कि हाउ टू डाउनलोड द फॉर्म। दोस्तों आप जब इसका पोर्टल खोलेंगे तो आपको 4 ब्लॉक मिलेंगे। क्या है, देखिए, उज्ज्वला फॉर्म इन हिंदी, उज्ज्वला फॉर्म इन इंग्लिश। ये तो 2 कैटेगरी है, हिंदी में या इंग्लिश में आपको ले लीजिए। दूसरा दोस्तों ये है कि KYC, उज्ज्वला KYC फॉर्म हिंदी, उज्ज्वला KYC फॉर्म इंग्लिश। दोस्तों KYC नो योर कस्टमर, इसमें क्या होता है कि आप फॉर्म तो सबमिट कर लिए, लेकिन KYC, अगर आपको KYC फिल कराएंगे तो उसके बारे में आप और डिटेल में जान सकेंगे। KYC में क्या होता है कि आप अपनी सारी डिटेल सेंड करते हैं, आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अगर बात आती है कि हम अपने नोडल ऑफिसर, जो हमारे एरिया का या हमारे नोडल में जो भी ऑफिसर है, हमको कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए भी कॉन्टैक्ट अस में जाके आप देखेंगे तो इसमें लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर लिस्ट। इसमें क्या होगा कि अपना नाम पूरा डालिए, ईमेल आईडी डालिए, फ़ोन नंबर डालिए। जब आप इसको सबमिट करते हैं तो आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाती है, उससे आप जान लेंगे क्या क्या है। तो दोस्तों ये था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम। तो दोस्तों अभी बस मुझे दीजिए इजाज़त, और फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी, मैं मिश्रा सर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मेरे साथ अभी तक बने रहे हैं, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और जिन भी व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, घंटी को दबाइए और सब्सक्रिप्शन आइकन को दबाइए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए।